बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो ड्रॉप शिपिंग अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं बगैर स्टॉक को रखे हुए। ठीक है, यानी कि हम उस प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास ना भी हो तो भी हम उसे ऑनलाइन स्टोर जो है ना अपने स्टोर के ज़रिए सेल कर सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है सिंपल अल्फाज में। अगर इसको मैं और आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आप देखें कि अगर आप एक लोकल शॉप खोलते हैं, किसी किस्म की भी शॉप है, आपकी किसी भी सिटी में, गाँव में, जहाँ भी आप एक छोटी शॉप खोलते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए, तो आपको जो सबसे अहम चीज़ करनी होती है शॉप लेने के बाद, वो होती है कि आपको उस प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदना होता है। वो स्टॉक अपने पास शॉप में रखना होता है ताकि कस्टमर जो है उस स्टॉक को देख सके, प्रोडक्ट्स को देख सके, फिर आप सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रॉपशिपिंग में ये होता है कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की जो है ना ऐड कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं, यानी कि कैटलॉग बना लेते हैं कि कस्टमर आके उन प्रोडक्ट्स को देखता है, उनके फीचर्स, उनके प्राइस देखता है और वो आपसे बाय करता है। जब आपसे पास बाय करता है तो फिर आप जो है ना, जो सप्लायर होता है मेन, उससे वो कस्टमर को शिप करवा देता है। यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन जो मेन सप्लायर है आप उसको वो ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो आसान अल्फाज में मैं ड्रॉप शिपर को कहूँगा उसे हम कहते हैं आप मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर के दरमियान और कंपनी के दरमियान जिसका एक्चुअल में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है, आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट जो कंपनी है वो कस्टमर को डिलीवर कर रही है और आप दरमियान में जो है ना अपने प्रॉफिट या मार्जिन कमा रहे हैं। तो इसको मैंने मिडल मैन कह के हाईलाइट किया है। इसकी ख़ास वजह है जो कि हम आगे जाके FAQs वाले सेक्शन में, जब ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है के टॉपिक को समझेंगे तो उसमें मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा कि मैंने मिडल मैन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ में आ सके। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहली और अहम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना इंटरनेट के स्टार्ट होने से भी पहले किसी न किसी अंदाज में मौजूद थी, किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। ठीक है, ये 60s या 70s के अंदर, यानी 1960 या 1970 के दरमियान कुछ कंपनी ऐसी मौजूद थी जो कि मेल ऑर्डर के ज़रिए, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट मेल होते हैं जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, खासतौर पर US वगैरह, UK वगैरह, तो उनके PO बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो मेल एड्रेस होता है वो उन मेल एड्रेसेस पे कैटलॉग सेंड करते थे अपने। ठीक है, तो जो कैटलॉग उन कस्टमर्स तक पहुँचती थी वो उसमें से प्रोडक्ट्स देखते थे, उन्हें पसंद आ जाता था तो वो ऑर्डर करते थे। वो ऑर्डर जब करते थे तो वो मेन उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता था तो वो जो सप्लायर होता था उसको वो डिलीवर कर देते थे, तो वो उनको प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता था और वो दरमियान में जो है ना कमीशन बनाते थे, कमीशन या प्रॉफिट मार्जिन बना लेते थे। तो इस अंदाज में 60 एंड 70s के अंदर ड्रॉप शिपिंग काम करती थी। उसके बाद 90s के अंदर जब जो है ना मेल ऑर्डर कंपनीज को पता चला कि ई कॉमर्स भी कोई चीज़ होती है, इंटरनेट के ज़रिए भी हम सेल कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने जो कैटलॉग जो कि मेल पे वो सेंड करते थे, उन्होंने वो उसकी ऑनलाइन स्टोर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन उन्होंने स्टोर बनाया और अपने जो सारे प्रोडक्ट कैटलॉग वो मेल पे सेंड करते थे वो उन्होंने अपने जो स्टोर्स थे उनके ऊपर ऐड कर दिए। तो इस तरह से जो ड्रॉप शिपिंग है वो ऑनलाइन मीडियम की तरफ शिफ्ट हो गई 90s के दरमियान। ठीक है, 90s के बाद यानी कि 1990 के बाद। तो जब 2000 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस वक्त इसमें भी एक बड़ी तब्दीली आती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ठीक है, वो बड़ी तब्दीली क्या होती है कि 90s से 2000 तक, यानी 10 सालों के दरमियान बहुत सारी कंपनियां जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाती मुख्तलिफ डिसएडवांटेजेस की वजह से, जिसमें से एक वेबसाइट थी pets.com। ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट थी, इसने ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोडक्ट्स से वो डाले हुए थे और इसने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ली ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए। ठीक है, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ली कि, और वो उस वक्त एक हॉट टॉपिक था तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन हुआ ये कि इंटरनेट की कुछ चेंजेस की वजह से वो काफ़ी हद तक बैठ गया सिस्टम। लेकिन जो कुछ बड़ी अहम ई कॉमर्स वेबसाइटें चलती रही वो थी अमेज़ॉन और ईबे। सिर्फ ये दो ही 2000 तक सरवाइव कर सकी थी। फिर 2010 से 18 में ड्रॉप शिपिंग में बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने बहुत तेज़ी से ड्रॉप शिपिंग को तब्दील कर दिया और ग्रो करने में भी मदद की। वो था चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और चाइनीज़ मार्केट्स के ज़रिए, जो कि अली बाबा ग्रुप ने 2010 में एक वेबसाइट लॉन्च की जिसे कहते थे अली एक्सप्रेस, जो आज भी मौजूद है और ड्रॉप शिपिंग का बहुत बड़ा ज़रिया
है। तो ये कंपनी ने क्या सहूलत दी कि इसने बहुत ही जो प्रोडक्ट बाय करना था उसे आसान कर दिया, ठीक है। किसी भी पर्सन के लिए, मिसाल के तौर पर कोई ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, तो वो सिंपली बस एक अपने कार्ड के ज़रिए चेकआउट करता और वो ऑर्डर बगैर किसी सप्लायर को एग्जैक्टली कनेक्ट करे वो ऑर्डर कर सकता। तो ये जो चेंज आया था बहुत बड़ा चाइनीज़ मार्केट की वजह से, इसने ड्रॉप शिपिंग को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद की और आज भी बहुत बड़ी तादाद अली एक्सप्रेस के साथ ज़रिए ही ड्रॉप शिपिंग कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा भी सप्लायर डिफरेंट मौजूद हैं और अब वजूद में और भी आते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सोर्स अली एक्सप्रेस ही है जिससे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है ना ड्रॉप शिपिंग की जा रही होती है। तो ये मुकम्मल एक हिस्ट्री है जो मैंने आपको एक ब्रीफ और शॉर्ट अंदाज में ड्रॉप शिपिंग की बताई है।